हे गाइस, दिस इज कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो वाली है उसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल और स्प्लेंडेड है। और अगर आपने इन सभी ड्रामास को नहीं देखा है तो जाके देखना, पर अभी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है एंजल लास्ट मिशन लव। इस ड्रामा को सन.net की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही टैलेंटेड और सक्सेसफुल बैलेरिना डांसर योनसियो की, जो बहुत ही रूड और एरोगेंट है, पर एक एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें और अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और दूसरी साइड स्टोरी दिखाई गई है एक वार्म हार्टेड और केयर फ्री एंजल की, जिससे गलती हो गई है और उस गलती को कंपनसेट करने के लिए उसे हेवन से एक मिशन मिलता है कि उसे योनसियो के लिए ट्रू लव ढूंढना होगा। पर इस मिशन को पूरा करते करते उससे ही योनसियो से प्यार हो जाता है। और अब इसके बाद क्या होता है इस ड्रामा में और एंजल की गलती क्या थी, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस खूबसूरत ड्रामा को, जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा प्यारी और रोमांटिक है कि इस ड्रामा के कपल को बेस्ट के ड्रामा कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। तो फिर अगर आप इन दोनों की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे पिनोकियो सिंड्रोम हो? जिसे मैं जानता हूँ वो पिनोकियो से काफी अलग है। वो मेरी बात नहीं कर रहा। कड़वा करेला। तो तुम भी मानती हो कि तुम कड़वा करेला हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इमोशनल और मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा जिसका नाम है पिनोचियो। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चॉय डल्पो की, जिसकी फैमिली एक करप्टेड और झूठी न्यूज रिपोर्टिंग की वजह से सोसाइटी से इस हद तक एम्बैरेस्ड हो जाती है कि उसकी पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है और उसके पापा मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गए हैं। और इसलिए चॉय डल्पो और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड चोहिना एक हॉनेस्ट न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जिससे जो चॉय डल्पो की फैमिली को फेस करना पड़ा था वो किसी और को ना फेस करना पड़े। पर क्योंकि चोहिना को पिनोचियो सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो जब भी झूठ बोलती है उसे हिचकी आती है और इसी वजह से कोई भी चैनल उसे अपॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, ये दोनों अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं और उन्हें ऐसा करने में कितनी मुसीबतें आती हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्यारी है। और इसलिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है मियाओ द सीक्रेट बॉय। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है सन.2 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे देखने से ऐसा फील होता है कि आप फैंटेसी कॉमेडी और रोमांस से भरी एक फेरी टेल स्टोरी देख रहे हो। ड्रामा की स्टोरी है 16 नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन की एंट्री दोबारा हो जाती है, जिसने 10 साल पहले गलत फहमी की वजह से ब्रेकअप करके वैनिश हो गया था, जिसके लिए 16 के दिल में अभी भी फीलिंग्स है। जेसन 16 को एक कैट रखने के लिए देता है और 16 भी अकेलेपन के चलते उस कैट को रख लेती है, पर एक्चुअली वो कैट एक सुपर नेचुरल कैट रहता है जो 16 और उसकी चीजों के पास रहने की वजह से एक इंसान में बदल सकता है। जिसके बाद वो कैट ह्यूमन फॉर्म में बदलकर फेक आइडेंटिटी की मदद से 16 के साथ रहने लगता है, जिसके बाद अकेलेपन और इमोशनल सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही एडोरेबल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, क्योंकि जेसन भी अंदर से 16 को बहुत पसंद करता है पर एक पर्सनल इशू की वजह से कन्फेस नहीं करता। तो अब क्या होगा जब 16 को उस कैट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा और इस अनयूजुअल से लव ट्रायंगल में किसका बॉन्ड कंप्लीट होगा, ये जानने के लिए देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है डू यू लाइक ड्रम्स। ये ड्रामा एक ऐसी म्यूजिकल ड्रामा है जिसकी स्टोरी आपको ऑन पेपर बहुत सिंपल लगेगी, पर बिलीव मी जब आप इस ड्रामा को देखोगे तो ये ड्रामा सीधा आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी को बहुत ही खूबसूरती से म्यूजिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है सोंगा को, जिसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है और इसलिए वो एक नए म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेती है। पर क्योंकि सोंगा अपने सभी क्लासमेट से 7 साल बड़ी होती है, इसलिए उसे अपने क्लास में सेटल होने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और फिर एक दिन उसे एक बहुत ही प्यारी म्यूजिक सुनाई देती है और उस म्यूजिक को फॉलो करने पे सोंगा की मुलाकात जुनियोंग से होती है, जो एक बहुत ही टैलेंटेड पियानिस्ट होता है। और ये दोनों अपने पहली मुलाकात से एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल लव स्टोरी। और इसके साथ इस ड्रामा में आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द टेल ऑफ नॉकडू। इस ड्रामा को सन.net की IMDb रेटिंग ली है। एक एक्सट्रीमली इंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको क्यूट रोमांटिक केमिस्ट्री मिलेगा, मिस्ट्री से भरी ग्रिपिंग प्लॉट मिलेगा और फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी सेट है जोसियन पीरियड में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है नॉकडू की, जो अपने बड़े भाई और अपने पापा के साथ एक आइसलैंड पे रहता है और उसके पापा ने कभी भी उसे कोरिया के मेन लैंड पर जाने नहीं दिया। पर जब एक दिन एक फीमेल एसेसिन्स का ग्रुप उसके फैमिली पर हमला करता है तो वो उन्हें चेस करते
करते करते मेनलैंड पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डोंगजू से होती है, जो किंग को अपने एरो से शूटिंग करने वाली होती है और नोकडू से मुसीबत में पड़ने से बचा लेता है। जिसके बाद नोकडू अपने फैमिली के ऊपर हुए अटैक के पीछे का कारण जानने के लिए वो अपना भेष एक औरत में बदलकर विडो वुमेन के एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात दोबारा डोंगजू से होती है और थोड़ा वक्त साथ गुजारने के बाद वो धीरे धीरे डोंगजू के लिए फील करने लगता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, नोकडू के फैमिली के ऊपर हमला किसने और क्यों करवाया था और डोंगजू किंग को क्यों मारना चाहती है, ये सभी राज से पर्दा तभी उठेगा जब आप MX प्लेयर पर अवेलेबल इस अमेजिंग ड्रामा को देखोगे। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव 020। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, प्यार कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, बस एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील होना चाहिए। और ये ड्रामा इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है, जिसमें एक बहुत ही क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है वेवेई और साओनेई की, जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम द चाइनीज गोस्ट स्टोरी में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। और इस गेम में रोल प्ले करते करते वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के बीच केमिस्ट्री फील करने लगते हैं। पर वेवेई इस बात से अनजान है कि जो प्लेयर गेम में उसके हस्बैंड का रोल प्ले करता है वो रियल लाइफ में वेवेई के कॉलेज का सीनियर और एक एकेडमिशियन है। तो अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में कैसे होती है और फिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा, जिसका नाम है परफ्यूम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड फैटी हाउसवाइफ मिंजेई की, जो अपने अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी से बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती है और उसके हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है और इन सब वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और फिर उसके घर एक मैजिकल परफ्यूम डिलीवर हो जाता है, जिस परफ्यूम को लगाने से वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है। जिसके बाद वो अपने ब्यूटी की वजह से एक मॉडलिंग शो में सेलेक्ट हो जाती है और वो वहाँ एक फैशन डिजाइनर सियोंडो के अंडर काम करने लगती है, जिसे बहुत सारी एलर्जीज और फोबियस है। और इसके आगे क्या होता है इस ड्रामा में और इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप्ड होता है और क्या होगा जब सियोंडो को जेही की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस बहुत ही एडोरेबल हार्ट वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 1% ऑफ समथिंग। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी ली जेई इन की है, जो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके दादाजी उसकी शादी कराना चाहते हैं और इसलिए उसे अपने दादाजी की दौलत इनहेरिट करने के लिए उसे शादी करना पड़ेगा और उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए वो एक प्लान बनाता है एक स्कूल टीचर किम दे यून के साथ, जिसकी वजह से वो किम दे यून के साथ 6 महीने के लिए फेक एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। और यहीं से शुरू होता है ड्रामा का मेन प्लॉट, जहाँ हम देखते हैं क्या होता है इस स्वीट कपल के बीच और कैसे इन दोनों का ये नाटक प्यार में बदल जाता है। ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस ड्रामा में आपको एक ऐसी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलेगा जो आपको स्माइल कराने वाला लव फीलिंग दे जाएगा। और इसलिए अगर आप रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हो तो आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी 2nd नंबर पर ड्रामा है डॉक्टर जॉन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है, जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है एक 2nd ईयर मेडिकल स्टूडेंट शियोंग से, जो प्रिजन में मेडिकल ऑफिसर बनकर जाती है और उस प्रिजन में एक इमरजेंसी केस के दौरान उसे एक प्रिजनर के मेडिकल स्किल्स ने बुरी तरीके से शॉक्ड कर दिया था। और असल में वो प्रिजनर एक एक्सट्रीमली जीनियस एनेस्ट्रोलॉजिस्ट है, जिसने एक टर्मिनल कैंसर से सफर कर रहे पेशेंट को बिना उसके पेरेंट्स के परमिशन के ऑपरेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे 3 साल की जेल हो जाती है। ये तो सिर्फ ड्रामा के पहले एपिसोड की स्टोरी है। एक्चुअली इस ड्रामा का मेन क्रीपिंग प्लॉट 3 साल के बाद होता है, जब सियोंग दोबारा से मेडिकल स्कूल जाती है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा उसी प्रिजनर से होती है पर एक प्रोफेसर के रूप में। और अब इसके बाद क्या होता है और इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को, जो बाकी ऑर्डिनरी मेडिकल ड्रामा से बहुत यूनिक और स्पेशल है, क्योंकि इस ड्रामा में फ्रेश कॉन्सेप्ट है, स्टोरी प्रेजेंटेशन लाजवाब है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ड्रामा में सभी मेडिकल कंडीशन को बहुत ही इंटेंसिटी और डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर रोमांटिक सीजन 2। इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग ली है। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 को ही फॉलो करती है, जो रिवॉल्व करती है उसी डॉल्डम हॉस्पिटल और अपने प्रोफेशन से रोमांस करने वाले सुपर स्किल्ड सर्जन टीचर किम के अराउंड। पर इस सीजन में हमारे लीड कैरेक्टर डिफरेंट है। इस सीजन में फीमेल कैरेक्टर है एक अमेजिंग ER स्पेशलिस्ट चायुन जेई, जिसे एंजाइटी अटैक आता है जब भी वो ओपन ऑपरेशन देखती है। और मेल कैरेक्टर है एक स्किल्ड डॉक्टर सियोजिन, जिसका फैमिली पास्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेजिडिक था और वो अपने बैकग्राउंड की वजह से हमेशा डेप्ट में रहता है और विसल ब्लोअर टैग की वजह से उसे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती है। ये दोनों ही अपने मेडिकल कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों के रास्ते सेपरेट हो गए थे और इन दोनों की मुलाकात दोबारा डॉल्डम हॉस्पिटल में होती है, जब इन दोनों को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से डॉल्डम हॉस्पिटल में एक साथ काम करना पड़ता है। और अब कैसे ये दोनों टीचर किम के अंडर में काम करते करते अपने फाइनेंशियल, मेंटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से रिकवर करते हैं, यही सब इस ड्रामा में कुछ इंटेंस मेडिकल केसेस और पॉलिटिकल गेम के साथ एम्बेडेड करके दिखाया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और हाँ, वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके जाना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की टॉप 5 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 5 बेस्ट हाई स्कूल वेब सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पर दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।